गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी आप लोग। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो अभी हम आपके लिए आज जो है कुछ नई वीडियोस लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपको कुछ वो चीज़ें बताई जाएंगी जो पेपर में आती हैं। इसके बाद आप संडे है आज बैक टू बैक मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा, शाम तक 2 3 4 वीडियो डाल दूंगा। तो आप बने रहेगा चैनल के साथ यार, और देखते रहना सारी वीडियो। आपको 20 20 मिनट में कुछ कुछ काम की चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरू। आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर करेंगे छोटे छोटे से, जिससे कि आपके सवाल पेपर में ज़रूर आएंगे। जहाँ मैं बताऊंगा बस वही आप याद करना, ज़्यादा कुछ चीज़ याद मत करना। तो करते हैं शुरू वीडियो को। तो पहला सवाल हमारा यहाँ से आने वाला है, खाने में कौन सी फंगाई यूज होती है। तो आप ध्यान रखना, मोरचेला जो है ये आपका एस्कोकार्प या एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है। इसमें मॉरल्स, आप मॉरल्स इनको कहते हो, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स खाने में यूज होते हैं। तो कई बार ये पूछते हैं मोरचेला किसका मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है। कई बार पूछते हैं कि मॉरल्स जो है उसका नाम क्या है, मोरचेला है, क्या खाते हैं, एस्कोकार्प खाते हैं। एगैरिकस बिस्पोरस जो कि आपका बटन मशरूम होता है, इसको आप याद रखना, इसमें हम बेसिडियोकार्प खाते होते हैं, ये आपका बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर होता है। ठीक है ना जी। बाकी यहाँ से आपको एक नाम बस ये याद करना है, ट्रफल्स का। ट्यूबर मेलानोस्पोरम, ये भी आपका एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है, सॉरी बेसिडोमाइसिटीज़ का मेंबर है। तो यहाँ पर हम क्या खाते हैं, बेसिडियोकार्प खाते होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हैं तीनों, बाकी आपके ये बीच वाले छोड़ देना। नेक्स्ट है जी, सोयल फॉर्मेशन में कौन से फंगस मदद करते होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और क्लेडोस्पोरियम जो है वो आपका सोयल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको दूसरी बातें नहीं याद करनी है, ठीक है। बस 3 सवाल ये याद करने हैं, 3 पॉइंट। एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेडोस्पोरियम सोयल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है जी, फंगस माइक्रोराइजा में कौन से होते हैं। तो राइजोक्टोनिया, ट्राइकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा आर यूजुअली फाउंड इन द क्लोज एसोसिएशन विद द रूट ऑफ द हायर प्लांट टू फॉर्म माइक्रोराइजा। तो मेन जो होते हैं वो कौन कौन से आपके, राइजोक्टोनिया, ट्राइकोडर्मा और स्क्लेरोडर्मा जो होते हैं वो आकर क्या करते हैं, माइक्रोराइजा फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनका काम आपको पता ही है क्या होता है। फंगस जो है वो आपका मेनली, तो आप ध्यान रखना, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये बात ना, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन वाली आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए जी, बाकी आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट है जी, फंगस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, जेनेटिक वर्क में। तो भाई ध्यान रखोगे आप ये यहाँ से कि न्यूरोस्पोरा क्रैसा जो था ये, इस पर 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दी गई थी। आपका सवाल आएगा 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस जो कि बिडल एंड टॉटम ने दिया था, वो आपने किस पर काम किया था, न्यूरोस्पोरा पर किया था। इसका एक और सवाल आता है, आपसे पूछेंगे कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो आपका आंसर होगा न्यूरोस्पोरा क्रैसा। नेक्स्ट है जी, फंगस फंजाई सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ से आपके पेपर में सवाल आया था, बच्चों से हुआ नहीं है बिल्कुल भी, टफ सवाल हो गया था थोड़ा सा। देखो, हमें ज़्यादातर याद रहता है कि एस्परजिलस नाइजर जो होता है वो सिट्रिक एसिड बनाता है, इतना हमें याद रहता है, बाकी का बच्चों को याद नहीं रहता। तो आप ये कम से कम इतना ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोनिक एसिड और गैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड, ये आप देखो कौन सी, ये फंगस से निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप याद रखोगे सिट्रिक एसिड आपका एस्परजिलस नाइजर से मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड आपका एस्परजिलस नाइजर से निकलता है, गैलिक एसिड जो है वो गैलोमाइसिस से निकलता है, फ्यूमेरिक एसिड आपका राइजोपस और स्टोलोनिफर से निकलता होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये राइजोपस का क्वेश्चन है। जिब्रेलिक एसिड का सवाल आप याद रखोगे क्योंकि यार यहाँ पर जिब्रेला फ्यूजिक्योरोई से मिलता होता है। एक सवाल इसका दूसरा ये आता है कि एक स्टेज पूछी जाती है फंगस की, जिब्रेला फ्यूजिक्योरोई की, तो वो मोनिलीफॉर्मी, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी के नाम से भी सवाल इसका आता है। तो दोनों नाम आप याद रखोगे। राइस में ये बैकेनेट डिजीज़ करता होता है, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस ये कोज करता है, जिब्रेला फ्यूजिक्योरोई। तो आपको ये सवाल आने की संभावना है बहुत ज़्यादा, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी की। आप इसको मार्क कर लेना, पेपर में आने की संभावना इसकी है बहुत ज़्यादा कि जिब्रेलिक बनाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फंजाई यूज फॉर फ्लेवरिंग और फ्राई ऑफ चीज़। तो चीज़ को रैप करने के लिए देखो 2 फंगस आपको याद रखने हैं, पेनिसिलियम, कैमेम्बर्टी। तो कैमेम्बर्ट चीज़ के लिए होता है, रोक फोर्टी जो है वो रोकफोर्ट चीज़ के लिए होता है। कई बार ये सवाल पूछते हैं रोकफोर्ट चीज़ के प्रोडक्शन के लिए कौन चाहिए होता है, तो आपका आंसर होता है पेनिसिलियम। वहाँ पर ये आपका रोक स्पीसीज़ का नाम नहीं देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। दोनों, इनके अलावा सवाल पेपर में नहीं आएगा कोई। नेक्स्ट है जी, फंगन इन सिंथेसिस ऑफ एल्कलॉइड एंजाइम बनाने के लिए कौन कौन से फंगस यूज होते हैं विटामिन बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप याद रखोगे ये नंबर 1 क्लेविसेप्स जो है आपका, एक इससे आपका अर्गोटीन नाम का एक केमिकल निकलता है, दैट इज ए एल्कलॉइड। क्लेविसेप्स से आपका अर्गोट ऑफ राई बीमारी होती है, आपको पता ही होगा। एलएसडी भी आपका क्लेविसेप्स से निकलता होता है। नेक्स्ट है जी, आप ये याद रखोगे सैक्रोमाइसिस सेरेवसी इन्वर्टेज। इसका सवाल जब आएगा तो जाइमेज एंजाइम पूछा जाता है हमेशा। इसके ईस्ट से, ईस्ट का नाम है बायोलॉजिकल, ईस्ट से आपका कौन सा एंजाइम बनता है, तो जाइमेज जो है ईस्ट से बनता है, जो कि फर्मेंटेशन में मदद करता होता है। ट्राइकोडर्मा आपका ये फंगस, ये आपका सेलुलेज एंजाइम बनाता है, ये आप याद करोगे।
अशबा गोसिपी, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखोगे। अशबा गोसिपी जो है आपका राइबोफ्लेविन नाम की विटामिन बनाता होता है। बाकी आप ये नहीं याद करोगे, आप ये भी याद नहीं करोगे, आपको ये याद कर लेना है क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया से एलएसडी निकलती है, जो कि ये सवाल बहुत आता है, जो कि एक हेल्यूसिनोजन है। ये पूछा जाएगा कि क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया से जो एलएसडी निकलती है वो क्या है, हेल्यूसिनोजन होता है वो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी फंगाई इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। देखो यार, आपको एक बात बताऊं, आप ज़्यादा तो याद नहीं करोगे, आपको केवल इतना याद करना है, एक तो ये करनी है पेनिसिलियम, ग्राइसोफुलियम, एक करना है क्राइसोजीनम और नोडेटम। ऊपर वाले 3 करने की कोशिश करना, नीचे वालों से कोई सवाल मैंने तो बहुत दिनों से नहीं देखा है कोई भी सवाल। तो आप ये तीनों तो ज़रूरी याद कर लेना कि पेनिसिलियम नोडेटम से पेनिसिलिन निकलती है, क्राइसोजीनम से भी पेनिसिलिन निकलती है। देखो फुल पोटेंशियल जो निकाला था पेनिसिलिन का वो बाद में क्राइसोजीनम और इसी से निकाला था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ग्राइसोफुलिन से ग्राइसोफुलिन बनती है, स्पेशली एंटी फंगल दवाई होती है ये। तो बाकी के 3 ये नीचे वाले आपसे याद नहीं होंगे और ना ही पेपर में ही आ रहे हैं आजकल, बहुत दिनों से तो मैंने देखे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फंजाई इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सोयल पैथोजन। तो भैया कौन सी फंजाई जो होती है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल में मदद करती है। तो यार देखो, जब भी सवाल आएगा ना हमेशा ट्राइकोडर्मा आएगा, क्योंकि देखो इसका नाम ना एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एक जगह पे, तो इसलिए इसका सवाल ज़्यादा ज़रूरी है कि बन जाए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, बस एक ही वर्ड आपको इसमें से याद करना है कि जो जो आपका सॉयल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, तो वो आपका ऑप्शन होता है ट्राइकोडर्मा। बाकी आपको ये सब नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा पेपर में, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये तो थे फंगस की इंपॉर्टेंस। दूसरा हम देखते हैं वायरस की कुछ डिजीज़। कई बार आपके सामने ये नाम लिखे हुए आ जाते हैं, वायरल डिजीज। इनमें बस ऐसा पूछते हैं, देखो ध्यान रखना, इनमें से कौन सी डिजीज वायरल है, बस ऐसा सवाल आएगा डायरेक्ट। तो जैसे कि अभी इस बार आया था पपाया का लीफ कर्ल का सवाल पूछा गया था, तो ये सवाल दूसरे क्वेश्चंस में आने की संभावनाएं हैं। तो आपको एटलीस्ट बस इतना पता करना है प्लांट में कि भैया कौन डिजीज इनमें से वायरल है, बस इतना याद करना है। तो ध्यान रखो, बार्ले येलो ड्वार्फ ये आपकी कैसी है, वायरल डिजीज़ है। बंची टॉप ऑफ बनाना, देखो यार ये सवाल आप गलत ना करना, इसका सवाल ध्यान से पढ़ना है इसको ना। अगर बनाना का पूछा तो वायरल है, अगर बनाना का नहीं पूछा तो आप एकदम से वायरल ना लगा देना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बता देता हूँ। नेक्स्ट है जी कुकुम्बर मोजेक डिजीज़ आपकी, ये आपकी कुकुम्बर में होती है, वायरल डिजीज़ है। लीफ कर लो पपाया, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, अभी भी आया था। लीफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये इंपॉर्टेंट है, वायरल डिजीज़ है। एटलीस्ट आपको नाम बस 2 बार पढ़ना, नाम आपको दिमाग में जहन में होने चाहिए कि ये डिजीज़ आपकी वायरल है। जैसे पोटैटो लीफ रोल है, तो ये एनसीईआरटी ने कैरेक्टर दे रखे हैं कि लीफ रोल होती है, लीफ कर्ल होती है, मोजेक डिजीज़ होती है, मतलब वायरल के कैरेक्टर दे रखे हैं प्लांट के लिए, ठीक है जी। तो आपके ये आ सकता है टोबैको मोजेक, आपको पता ही है ये आ सकता है। टोबैको रिंग स्पॉट वायरल डिजीज़ है, ये आ सकता है। येलो बोने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आप इसको मार्क करो एक बार ना, क्योंकि एनसीईआरटी में 2-3 बार जगह दे रखा है। येलो मोजेक, येलो वेन मोजेक डिजीज़ ऑफ लेडी फिंगर, या फिर कई बार लिखते हैं एबल मस्कस अस्कुलेंटस की बीमारी पूछते हैं, तो ये सवाल आता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बस थी वायरस की प्लांट डिजीज़, जो कि आपको नाम पढ़ने हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बस वहाँ बताना ही है कि किसकी बीमारी है, बस इतना बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि आपकी पेपर में आ रही है, दोनों पेपर में आई है, पहले वाले में भी, यहाँ भी संभावना बन सकती है। देखिए जी ऐसा है, एक बार तो पूछा गया था कि जो इंडिया है वो आपका कौन से रीजन में आता है, तो आप ध्यान रखोगे वो ओरिएंटल रीजन में आता था। एक अब इस बार पूछा गया था इनमें से कौन जो है रियल नहीं होता, तो आपको ये एक बार ध्यान से इस टेबल को देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए ऐसा है जी, रियल जो है वो आपका एक्टोजिया है। रियल क्या है आपका, नॉर्दर्न लैंड एक्टोजिया, नियोजिया न्यू लैंड, नोटोजिया सदर्न लैंड। तो ये कम से कम ये आप नाम भी शायद पूछा जा सकता है कि नॉर्दर्न लैंड, साउदर्न लैंड, न्यू लैंड कौन सा है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आर्क्टोजिया है उसके अंदर आपके 3 रीजन है, होलो एक्टिक के अंडर में 2 हैं छोटे छोटे, प्लेआर्कटिक और नियार्कटिक, और इथियोपियन और ओरिएंटल। तो एक तरह से 4 रीजन जो हैं आपके हो जा रहे हैं कहाँ पर, आर्क्टोजिया के अंडर में। फिर आपका है नियोजिया में आपका नियोट्रॉपिकल, और ऑस्ट्रेलियन रीजन है आपका नोटोजिया में। तो ये भी सवाल आ सकता है, देखो नोटोजिया के अंडर में कौन आता है, ऑस्ट्रेलियन रीजन आता है, ये सवाल आ सकता है, ज़रूर ध्यान रखना। बाकी आपका सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, ये न्यूजीलैंड वाला ये सवाल आ सकता है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कौन से रीजन में आता है, ऐसा सवाल आ सकता है यहाँ से। इंडोनेशिया कौन से रीजन में आता है, ऐसा सवाल आ सकता है यहाँ से। तो ये यहाँ से जैसे साउदर्न एशिया फ्रॉम बलूचिस्तान टू बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया आइसलैंड ऑफ इंडोनेशियन रीजन, ये आपका ओरिएंटल रीजन में आता है। तो ये सवाल आया भी था इस बार से, आपको यहाँ से एक बार इसको ध्यान से देखना है कि बस, बाकी ये एंडेमिक स्पीसीज तो नहीं याद करनी है, ये पेपर में नहीं आ रही है, इसी इधर से ही आपका सवाल आ जा रहा है। तो आप इसको एक बार देख लेना कि थोड़ा सा स्पेशल टेबल है, स्पेशल नाम है, तो आपको शायद से मतलब मुझे तो मिल गया ना, मतलब आपको मिल जा रहा है यहाँ से, तो आप इसे याद करने की कोशिश कर लेना, ठीक है ना।
तो वही ये रहेगा, इतनी वीडियो छोटी सी बस हमारी। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आप बने रहेगा मेरे साथ। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एनिमल बिहेवियर के कुछ पॉइंट जरूर बताऊंगा, जो कि आपका फंसा हुआ टॉपिक है। एनिमल बिहेवियर के पेपर में आएगा तो ज़रूर छोटा सा, तो हम उसको करेंगे कवर। उसके बाद आपको एक वीडियो जो है वो वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर की मिलेगी। शाम तक आपको 2 वीडियो 3 वीडियो और मिलेंगी, तो आप बने रहेगा चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर देना यार, है ना, थोड़ी सपोर्ट मिलती है, हिम्मत मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि GIC का बैच हम बनाएंगे, और उसके लिए आपको 1 महीना लगातार अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। उसके लिए फ्यूचर में आपको सूचना दी जाएगी कैसे कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।